हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फेवरेट कपल ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है और इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस ड्रामे को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। स्टोरी की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड शुरैन को देखते हैं जिसका एक फ्राइड राइस स्टॉल होता है और वहाँ पर वो कुकिंग कर रही होती है। लेकिन उसकी मॉम उसे कॉल पर बहुत ज्यादा मजबूर कर रही होती है कि उसने ब्लाइंड डेट पे जाना है। उसने उसके लिए जो ब्लाइंड डेट अरेंज की है वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है और उसके साथ मैच भी करता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करता है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हारी एज निकल रही है तो तुम्हें उस ब्लाइंड डेट पर जरूर जाना है। लेकिन यहाँ पर हम शुरैन को देखते हैं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती, लेकिन वो मॉम से प्रॉमिस कर लेती है कि वो ब्लाइंड डेट मिस नहीं करेगी और फिर अपने ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए उस लोकेशन पर आती है। लेकिन वहाँ पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम चंचन होता है वो उससे टकरा जाता है। तो शुरैन उसे पूछने लग जाती है, उसकी केयर करने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो वो उसे देखते ही कहता है कि आप तो सेम टू सेम मेरी मॉम जैसी हो एंड उसे मॉम कह देता है और भागकर डैड को बुलाने लगता है कि डैड हमें मॉम मिल गई। लेकिन इतने में शुरैन नोटिस करती है कि एक रूफ चंचन के ऊपर गिरने लगती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे बचा लेती है। लेकिन उसे बचाने के लिए भी हमारा हीरो आ जाता है जिसका नाम लिंचन होता है और वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है एंड वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। शुरैन तो बस उसे देखती ही रह जाती है एंड जब वो रूफ को साइड पर हटाता है तो उसकी शुरैन के साथ किस हो जाती है एंड उसके बाद अब वो दोनों बैठे होते हैं और इस सिचुएशन को लेकर एम्बैरेस्ड हो रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे चंचन आ जाता है तो यहाँ पर शुरैन चंचन की मॉम के बारे में पूछती है। यहाँ पर लीचन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो, क्योंकि वो उसे ली बुला रही होती है। वो ये समझती है कि यही उसका ब्लाइंड डेट था क्योंकि उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो उसे बता देता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर था। तो वो समझती है कि यही उसका ब्लाइंड डेट है। तो वो उसे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मैं 25 इयर्स की हूँ और मैं फ्राइड राइस स्टॉल पर काम करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। तो वो उसकी तारीफ करने लगता है। तो वो फिर से चंचन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि चंचन मेरा बेटा नहीं है, बल्कि जब मैं आर्मी में था तो मेरे फ्रेंड आर्मी ऑफिसर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे चंचन बताने लगता है कि डैड को अभी तक लव नहीं हुआ है तो क्या आप हमारी मॉम बन सकती हो। शुरैन हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही नाइस पर्सन हो कि तुमने इसे अडॉप्ट किया है। इससे नजर आता है कि तुम काफी काइंड हो और मैं इस बात से काफी इंप्रेस्ड हुई हूँ। तो अगर ये ब्लाइंड डेट से तुम सेटिस्फाइड हो तो हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए और आज ही सर्टिफिकेट्स ले लेने चाहिए क्योंकि मेरी मॉम को बहुत जल्दी है। ये बात सुनकर लीचन कुछ कंफ्यूज हो जाता है एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे शुरैन बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली उसे एक अच्छा पर्सन मिल गया है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगी और अब वो आराम से अपना काम कर सकती है क्योंकि मॉम ने उसे बहुत तंग किया हुआ था। तो इतने में उसे एक ऑर्डर रिसीव होता है और उसने वेडिंग रिसेप्शन के लिए जाना होता है। तो वो कहती है कि हमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना चाहिए एंड वहां से चली जाती है। तो यहाँ पर उसके जाने के बाद लीचन मन में सोचता है कि ये लड़की जाओ से काफी बेटर है, यानी कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि आगे हमें पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शुरैन घर पहुंच जाती है, उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो मॉम को कहती है कि वो काफी सेटिस्फाइड है एंड सर्टिफिकेट्स भी दे देती है जिससे मॉम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन जैसे ही वो नेम दिखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये वो लड़का नहीं है और उससे कहती है कि उसका नाम लीचन नहीं था बल्कि लीशन था, तुम एक गलत लड़के से शादी करके आए हो। और उसकी मॉम काफी ज्यादा वरी होने लग जाती है तो वो काफी परेशान होने लगती है। लेकिन वो अपनी मॉम को कहती है कि आप फिक्र मत करो, जिससे वो शादी करके आई है वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है एंड उसने उसकी जान भी बचाई थी। लेकिन मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है तो वो मॉम को समझाने लगती है कि वो इस शादी को चांस देने लगेगी, चाहे ये गलती से हुआ है लेकिन उसे पता है कि वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है एंड फिर वो उसके बारे में सोच रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम लीचन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है एंड उसे उसका ग्रैंडफादर जाओ की पिक्चर्स दिखा रहा होता है ताकि वो उसे पसंद करे, लेकिन वो उन्हें देखने से भी इनकार कर देता है। ग्रैंडफादर इसकी वजह पूछता है जिसपे वो साफ कह देता है कि उसकी शादी हो चुकी है, जिसपे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर कहता है कि तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे जाओ से शादी से बचने के लिए, जिस पर वो बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सर्टिफिकेट दिखाता है। लेकिन ग्रैंडफादर उसका बैकग्राउंड के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट उसका बैकग्राउंड दिखाता है जिससे पता चलता है कि वो एक आम सी लड़की है जिसका फ्राइड राइस स्टॉल है। ये देखकर ग्रैंडफादर तो बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक आम सी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। जिस पर लीचन कहता है कि वो लड़की बहुत अच्छी और काइंड हार्टेड है क्योंकि उसने चंचन की जान बचाई है और चंचन को भी वो काफी पसंद है। तो जिस पर ग्रैंडफादर कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जाओ की फैमिली को तुम्हारे लिए टाल सकता हूँ ताकि तुम उस लड़की को चेक कर लो और अगर तुम सेटिस्फाइड हुए तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरैन स्टॉल पर काम कर रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि मुझे
लीचेन को क्लियर करना होगा। पता नहीं उसे भी पता है कि नहीं, कहीं वो भी ब्लाइंड डेट पे आया हुआ था या नहीं, लेकिन वो मुझसे शादी करने पे कैसे मान सकता है। उसके बाद वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? एक्चुअल में तुम मेरे ब्लाइंड डेट थे ही नहीं। जिस पर लीचेन हंसने लग जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी ये सब पता था। अब वो काफी घबरा रहा होता है कि कहीं वो डिवोर्स की डिमांड तो नहीं करेगी। जिस पर शिवरैन आगे से उसे कहती है कि मैं तुम्हें चांस देना चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर लीचेन कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी इस शादी को चांस देना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है, तो अगर तुम आज फ्री हो तो तुम मेरे साथ घर चलना। तो यहाँ पे असिस्टेंट लीचेन को याद दिलाता है कि आपके फादर ने आपके लिए 2 मीटिंग्स अरेंज की है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, वो मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। तो वो कहता है आपको पता है ना कि आपके फादर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि क्या आप शिवरैन की फैमिली को अपना स्टेटस बता दोगे कि आप ली फैमिली के एयर हो एंड आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है एंड बिजनेस सर्कल में सबसे बड़ा नाम है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उस लड़की ने मुझे एक नॉर्मल पर्सन समझ की शादी की और एक्सेप्ट किया है। वो मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ रही है, तो मैं वैसा ही बिहेव करूंगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा और अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखूंगा। अब यहाँ पर जब शिवरैन घर जाती है तो उसकी मॉम ने काफी ज्यादा प्रिपरेशन की होती है। स्पेशली वो चंचन के लिए काफी एक्साइटेड दिख रही होती है। और यहाँ पर हम लीचेन को भी देखते हैं, वो काफी गिफ्ट्स लिख रहा होता है। और यहाँ पर वो चंचन को बता रहा होता है कि वो आज अपनी मॉम की मदर्स को मीट करने जाएंगे। और साथ में चंचन को समझा भी देता है कि उसने रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता रही कि उसके फादर एक प्रेसिडेंट है। वो उनके आगे पोर बिहेव करेंगे क्योंकि अगर उसकी मॉम को पता चला कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसकी मॉम उन्हें रिजेक्ट भी कर सकती है। जिस पर चंचन अपने डैड को समझाने लग जाता है कि ये तो चीटिंग हुई और उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जब मॉम को पता चलेगा सच्चाई तो वो बहुत नाराज होगी। जहाँ पर वो खुद भी नाराज होने लगता है तो डैड उसे समझाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी आई मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ सच बता दूंगा। मैं हमेशा थोड़ी ना झूठ बोलूंगा, तो तुम्हें डैड की हेल्प करनी है। जिस पे वो मान जाता है। अब उसके बाद लीचेन और चंचन शिवरैन से मिलने जाते हैं। वो उन्हें पिक करने आती है जहाँ पे चंचन उन दोनों का हाथ में दे देता है। और यहाँ पर वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है, स्पेशली चंचन को देखकर। जहाँ पर मॉम लीचेन को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होती है, वो काफी हैंडसम था। और वो मन में सोच रही होती है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला तो नहीं लग रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। जहाँ पर मॉम कहती है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते हो तो तुमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? तो वो बताता है कि वो आर्मी में वर्क कर चुका है। तो वो कहती है कि तुम्हारी सारी फैमिली अंदर वेट कर रही है और वो सबको उससे इंट्रोड्यूस कराती है और सब लोग उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर उसकी मॉम लीचेन को अंकल के साथ बिठाती है जो उसकी इंक्वायरी कर रहा होता है और वो फिर शिवरैन को साइट पर ले जाती है और उसे कहती है कि अंकल बता रहे थे कि उसने लीचेन नाम के पर्सन का कंस्ट्रक्शन साइट पर पता करवाया है, लेकिन इस नाम का कोई पर्सन भी वहाँ पे काम नहीं करता है। और मॉम को कुछ शक होने लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं लग रहा कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मुझे तो सिर्फ ये एक ऑफिसर लग रहा है और काफी रिच फैमिली से बिलोंग और काफी रिच फैमिली वाला एटीट्यूड लग रहा है। जहाँ पर वो अपनी मॉम को समझाने लगती है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और हो सकता है कि अंकल ने कुछ साइट्स को मिस कर दिया हो, तो आप खुद जाकर उससे पूछ लो। एंड यहाँ पर वो लोग लीचेन को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं और वो लीचेन के लिए काफी वरी हो रही होती है, उससे सॉरी भी करी होती है कि अंकल ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा दिया है। तो वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो उसे अपने पास कर लेता है एंड अपनी गोद में बिठा लेता है। तो वो उसे कहता है कि मेरे लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लीचेन अब काफी ठीक लग रहा होता है एंड शिवरैन से पूछ रहा होता है कि उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करता है। जिसपे वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हें फुल टाइम दूंगा। जिसपे वो उसे कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि मैं फ्राइड राइस स्टॉल के लिए काफी बिजी हूँ, शायद मैं तुम्हें इतना वक्त ना दे सकूं क्योंकि मैं अपने बिजनेस को फैलाना चाहती हूँ। जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारी फ्राइड राइस सेल करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ एंड उसके काफी क्लोज होने लगता है। तो वो समझती है वो उसे किस कर रहा है, लेकिन वो तो उसके बालों को पीछे कर रहा होता है। लेकिन इतने में चंचन नॉटी वे में आता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे शिवरैन और लीचेन की किस हो जाती है। और चंचन कहता है कि आपको अच्छे से मेरी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहिए। तो यहाँ पे शिवरैन काफी ज्यादा नर्वस होती है, वहाँ से उठ के चली जाती है और लीचेन काफी हैप्पी होता है। इतने में लीचेन के डैड की उसे कॉल आती है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ओल्ड हाउस आना चाहिए, जाओ फैमिली के साथ मीटिंग थी, मैं तुम्हारी जाओ फैमिली की डॉटर के साथ शादी फिक्स करने वाला हूँ। जहाँ पर वो अपने डैड को कह देता है कि मैंने तो ग्रैंडपा को बता दिया है मेरी शादी हो चुकी है। जिस पर डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। देन वो सर्टिफिकेट जाके डैड को दिखाता है तो डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसे समझाने लगता है कि शिवरैन उसके काबिल नहीं है, उसका स्टेटस काफी लो है, जाओ का स्टेटस काफी हाई है, तो वो किस तरह इस तरह की लड़की के साथ शादी कर सकता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ पे वो उसे कहता है कि डैड आप मेरी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो, मेरी वाइफ काफी काइंड है और इंडिपेंडेंट है और उसने मुझसे मेरे स्टेटस की वजह से शादी नहीं की है, वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है। और वो उसकी काफी साइड लेने लग जाता है। इतने में ग्रैंडपा आ जाता है। तो यहाँ पे डैड ग्रैंडपा को कहता है कि आपको इसे समझाना
बताना चाहिए था, आपको ये बात मुझे बताना चाहिए थी। जहाँ पर ग्रैंडपा कहता है कि शादी करने का फैसला लीचन का है और मुझे लगता है कि हमें जो उसे पसंद है उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करना चाहिए। डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि ली ग्रुप की बहुत ज्यादा रेपुटेशन गिरेगी। जाओ फैमिली की गर्ल ही लीचन के लिए सबसे परफेक्ट मैच थी, लेकिन ग्रैंडपा को गुस्सा होता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बिजनेस की पड़ी है, तुम्हें अपने सन के इमोशंस को भी देखना चाहिए। जहाँ पर डैड कहता है कि मैं उसकी हैप्पीनेस का ही देख रहा हूँ एंड उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ग्रैंडफादर उसे साफ धमका देता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन को डिस्टर्ब नहीं करोगे वरना मैं ली ग्रुप के सारे शेयर्स तुमसे ले लूंगा। अब डैड तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ग्रैंडफादर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जाओ फैमिली को साफ कह दूंगा कि मैं ये शादी नहीं कराना चाहता हूँ। देन यहाँ पर हम देखते हैं जब जाओ को ये बात पता चलती है तो वो लीचन से मिलने आती है और उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, मैं इसकी रीजन जानना चाहती हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चंचन की सबसे बेस्ट मॉम बनूंगी। लेकिन लीचन उसे वहाँ से इनकार करके चला जाता है एंड उसके बाद वो शुरैन के पास चला जाता है उसके साथ रहने के लिए। रात के वक्त शुरैन अपने स्टॉल के बारे में कुछ सोच रही होती है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मुझे फ्राइड राइस स्टॉल लगाए हुए 3 इयर्स हो गए हैं, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एम्प्लॉयज को मील पैकेज देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती हूँ ताकि मेरा राइस बिजनेस और ग्रो हो। जहाँ पर वो उसे कहती है कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम काम करते हो क्या तुम मेरे राइस पैक वहाँ पर लेकर जाओगे ताकि लोग उसे टेस्ट करें और मुझे ऑर्डर करें। जहाँ पे लीचन उसे कहता है कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी ज्यादा अमाउंट सेविंग में किया हुआ है, तो तुम फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा परेशान ना हो। जहाँ पे वो उसे कहती है मुझे पता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करना चाहती हूँ, हम एक फैमिली है, हमें मिलकर काम करना है, तुम ये मत समझो कि मैं सिर्फ फ्राइड राइस सेल करना चाहती हूँ, बल्कि मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, मुझे ये जॉब काफी ज्यादा पसंद है और मैं इसमें काफी अच्छा करना चाहती हूँ। जब लोग मेरे स्टॉल से फ्राइड राइस खाते हैं मुझे काफी सेटिस्फेक्शन होता है, तुम्हें नहीं पता इस काम से मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। जिस पे वो उससे कहता है इसका मतलब तुम तो सारी जिंदगी बिजी रहोगी और तुम मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रही, तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब वो मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी काइंड हार्टेड है, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, एंड वो उसे अपने से काफी क्लोज कर देता है। तो वो उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्या करेगा, एंड उसे और क्लोज करने लगता है। शुरैन काफी नर्वस हो रही होती है, लेकिन इतने में उसे कॉल आ जाती है और यहाँ पर उसने जो केटरिंग सर्विस के लिए अप्लाई किया था कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और बताती है कि उसे रिफ्यूज कर दिया गया है। तो वो उसे कहती है कि मुझे और जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर वो दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अप्लाई करने के लिए वर्क कर रही होती है। एंड उसके बाद हम लीचन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसकी वाइफ ने जिस जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर अप्लाई किया है उनका पता लगाओ एंड उन्हें कहो कि वो फौरन से उसकी वाइफ को हाँ कर दे और वो ये कॉन्ट्रैक्ट ले ले, और वो ये काम हिडन कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पे जाता है तो शुरैन वेजिटेबल कट्स कर रही होती है और काफी होपफुल होती है कि उसे कहीं से रिप्लाई आएगा, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो वो उसका थैंक्स करती है। उसके बाद रात के वक्त जब वो आती है देखती है चंदन सो चुका होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें भी सो जाना चाहिए, तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अब सेपरेट रूम में सोना चाहिए, लेकिन वो उसे अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें सेपरेट रूम में सोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ सोना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि ब्लाइंड डेट पे गलती से तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो काफी नर्वस दिखाई दे रही होती है और कहती है कि चंचन को सेंटर में ही लेटना चाहिए और मैं दूसरी साइड पे सो जाती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में चंचन शुरैन को देख रहा होता है तो चंचन कहता है कि मॉम क्या आप मुझे डैड के पास लेकर जाओगी, और यहाँ पे से पता चलता है कि वो बाथरूम में था, तो वो कंफ्यूज हो रही होती है, लेकिन चंचन बहुत नॉटी होता है, वो शुरैन को धक्का दे देता है जिससे सीधा वो जाके लीचन से टकराती है और उसे काफी क्लोज हो रही होती है और दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन लीचन से अब और कंट्रोल नहीं होता, वो उसे किस करने लग जाता है। चंचन बहुत खुश होता है कि मैं यही चाहता था कि आप दोनों किस करो। अब उसकी बॉडी को देख रही होती है तो वो उसे छेड़ने लग जाता है कि तुम इतनी गौर से क्या देख रही हो, तो वो उससे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चंचन ने शरारत की है और वहाँ से घबरा के भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जाओ को देखते हैं, वो काफी अपसेट होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लीचन ने फ्लैश मैरिज की है एंड उसके लिए वो काफी कंफ्यूज भी होती है और ड्रिंक करी होती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है जिसका नाम सूजी होता है एंड यहाँ पे सूजी जाओ को बताती है कि किस तरह उनकी राइवल गर्ल जो कि उनके साथ कॉलेज में थी वो अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, और यहाँ पे जाओ को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो उसे सक्सेसफुल नहीं होने देगी, उसकी औकात सिर्फ स्टॉल पर काम करने की है ना कि बिजनेस ग्रो करने की। तो वो उसे कहती है कि जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा करना, तो वो दोनों उसके बारे में प्लानिंग करी होती है। उसके बाद हम देखते हैं एज यूजुअल शुरैन काफी हार्ड वर्क करी होती है एंड कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने फ्राइड राइस के सैंपल लेकर जा रही होती है और वो जेंग कंपनी के सामने होती है। वहाँ पर सूजी उसे देख लेती है और बहुत खुश हो रही होती है कि अभी भी स्ट्रगल करी है। अब यहाँ पे गार्ड आके उसे बताता है कि मिस्टर जेंग आपसे मिलना नहीं चाहते, जहाँ पे वो बहुत हैरान होती है और कहती है मेरी कल तो उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे आने को कहा था। एक्चुअली ये उन दोनों फ्रेंड्स की चाल होती है और वो लोग ही ये सब करने से मना करवा देते हैं। अब यहाँ पर हम शुरैन को देखते हैं, वो काफी अपसेट होती है और लीचन को बताती है कि किस तरह उन्होंने कल ही उसे सैंपल टेस्ट के लिए बुलाया था
था, लेकिन आज उन्होंने सैंपल लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे लीजन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है और वो कितना थक चुकी होगी। अब वो काफी डिसअपॉइंट हो रही होती है। तो जहाँ पर लीजन उसे समझाने लगता है कि तुम काफी स्किलफुल हो, अगर कुछ लोगों को तुम्हारी क्वालिटीज नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से कम हो। मेरे ख्याल से उन लोगों का नुकसान होगा जो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उसे काफी समझाता है और ये बातें उसे काफी अच्छी लगती हैं। तो वो कहती है कि मैंने और भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे वर्क के लिए जाना है। और यहाँ पर लीजन को जो पता चलता है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है एंड उसकी जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उनके बारे में अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो उसकी वर्क को फौरन से एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पर अब असिस्टेंट पता भी लगा लेता है जिस कंस्ट्रक्शन साइट ने उसको मना किया था वो और कोई नहीं बल्कि सूजी के फादर जेंग थे। और उसे पता चल जाता है कि जेंग और जाओ फैमिली आपस में बहुत क्लोज है और जाओ ने ही ये सब ऑर्डर दिया होगा। तो अब वो यही समझता है कि शायद उसने इनकार किया है, इस वजह से वो इस टाइप का बदला ले रही है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि जाओ को तो बिल्कुल नहीं पता कि शुरैन आपकी वाइफ है, ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। जिस पर फिर भी लीजन को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम शुरैन को देखते हैं जो लीजन को अपने साथ लेकर आई हुई होती है। वो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती है और उसके लिए उसने एक प्लेस भी ले ली होती है और वो अपने कंपनी के बारे में बता रही होती है कि उसने काफी लोगों से बात कर ली है जो उसे ज्वाइन करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। और फिर वो कहती है कि वो उसके साथ वर्क में उसकी हेल्प करना चाहती है, जिस पे वो उसका थैंक्स करता है। तो वो उसे कहती है कि ये कंपनी के पेपर्स हैं तो तुम उन्हें देखो, इसमें कोई इशू तो नहीं। तो वो उसका सारे प्रोजेक्ट को चेक करता है और उसे काफी अच्छी सी बिजनेस टिप्स भी देखता है केटरिंग के लिए। तो वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी और उसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज है। जहाँ पे वो काफी परेशान होने लगता है कि उसने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, कहीं उसे शक ना हो जाए। देन यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि बॉस बैंक आ चुके हैं जिनसे कल ही उन्होंने बात की थी। अब यहाँ पे बॉस बैंक आके उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील साइन नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे ऑर्डर्स लूंगा, जिस पे वो बहुत परेशान हो जाती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कल तो आपने हाँ कही थी। जिस पर वो साफ कह देता है कि तुम एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर हो और ये मेरे लिए काफी नुकसानदेह होगा एंड उसे जवाब देकर चला जाता है। वो काफी परेशान होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है जिसने कल तो उसे हाँ कहा था लेकिन आज आके वो इनकार कर रही थी। वो उसकी ये वजह पूछती है तो वो उसे कहती है कि मुझे धमकी आई है और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ और ये जेंग फैमिली से है। तो वो काफी परेशान हो जाती है और यहाँ पर लीजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो काफी अपसेट होती है। तो वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है कि जल्दी से शुरैन को मैसेज करो एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी अपसेट होती है और लीजन भी उसके लिए काफी वरी हो रहा है। तो वो कहती है कि शायद मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल ना हो सकूं क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ, इसलिए कोई भी मुझे हायर नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक और प्लेस से कॉल आती है और वो और कोई नहीं होता है बल्कि लीजन का असिस्टेंट होता है एंड वो उसे बताता है कि मैं लीग ग्रुप से हूँ और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और वो उसे कहता है कि हमारी 12 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पे आप डिलीवरी का काम करोगी और फूड डिलीवर करोगी और केटरिंग सर्विस दोगी। जिससे वो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लगता है आपने रॉन्ग पर्सन को कॉल कर दिया है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड कर ली है और इसलिए हम तुम्हारे साथ डील कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे बताती है कि लीग ग्रुप ने 12 कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे केटरिंग सर्विस दी है, जिससे लीचन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक्चुअल में वो तो लीचन का ही असिस्टेंट था, उसे ऑलरेडी पता होता है। तो वो काफी परेशान होती है कि बॉस बैंक ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों किया। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होना नहीं चाहिए, देखो तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। तो वो उसके लिए काफी खुश हो रहा होता है और एक्साइटमेंट में उसे किस करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि ये मेरा ऑफिस है। तो वो उसे कहता है कि हमें घर जाना चाहिए एंड उसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट आती है और उसे आके कहती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड टिंग की कॉल आ रही है, वो आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है। तो यहाँ पे टिंग से बात करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे अपने कुछ कलीग से पता चला है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। वो उसे कहती है कल क्लास रीयूनियन है और क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पे तुम्हारी राइवल गर्ल सूजी भी होगी और वो तुम्हारे बारे में बातें फैला रही है कि तुमने एक आम से लड़के से शादी की है जो कंस्ट्रक्टर साइट पर वर्क करता है। तो वो कहती है कि मैंने ये भी सुना था कि वो तुम लोगों को भी इन्वाइट करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड को बुलवाकर उसकी इंसल्ट करना चाहती है। तो वो बहुत हैरान होती है कि उसे कैसे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड टिंगो से कह रही होती है कि तुम अपने हस्बैंड को ना लेकर आना क्योंकि वो लोग तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट करेंगी, तुम्हें ये बात छुपाना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हस्बैंड जैसा भी है मुझे वो पसंद है, वो कोई भी वर्क करता हो वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन वो उससे कहती है ये बात सूजी नहीं समझेगी, तुम्हें याद है ना कि उसने कॉलेज में तुम्हें किस तरह ट्रीट किया था। जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं अब सेम पर्सन नहीं रही हूँ, मैं काफी बदल चुकी हूँ और मुझे बुली का रिप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है और अगर कल क्लास रियूनियन है तो मैं जरूर आऊंगी। जहाँ पर वो लीजन को कहती है कि क्या कल तुम मेरे साथ क्लास रियूनियन के लिए चलोगे। तो वो उसे सूजी के बारे में बताती है जो कि उसकी क्लासमेट थी और वो उसे काफी बुली किया करती थी। वो जैन ग्रुप की डॉटर है और काफी ज्यादा
रिच है, उसको पता चल गया है कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम एक आम सी कॉन्स्ट्रक्टिव वर्कर हो। तो वो उसे कहता है फिर तो मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। जिस पे वो उसे कहती है वो तुम्हारी काफी इंसल्ट करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक आर्मी ऑफिसर रह चुका हूँ और ये बातें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बुली होने से उसे जरूर रोकूंगा। अब ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे बैठकर आपस में ये डिस्कस कर रही होती हैं और यहाँ पे सूजी उसे बताती है कि उसने शुरैन का पता लगाया है कि उसने एक आम से कॉन्स्ट्रक्टर वर्कर से शादी कर ली है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं, जहाँ पर जाओ भी हद से ज्यादा खुश हो रही होती है। अब यहाँ पर हम लीचन को देखते हैं जो कल के रियूनियन पार्टी के लिए शुरैन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस लेकर आता है, जहाँ पर शुरैन काफी परेशान होती है और कहती है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो वो उसे कहता है कि अब तो तुमने ज्वेलरी भी नहीं देखी और उसे ज्वेलरी दिखाता है। तो वो कहती है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो उसे कहता है कि ये मेरी मदर का था और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये वैसे भी तुम्हारा होना था, तो कल तुम इसे अगर पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कल मेरी वाइफ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे। अब यहाँ पर वो दोनों रेडी होके उस होटल में चले जाते हैं, जहाँ पे टिंग भी उसे देखकर कहती है कि तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो और उसे उसका हस्बैंड भी काफी पसंद आता है। तो यहाँ पर एक और लेडी भी होती है जो लीचन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उसे जानती थी, लीचन भी उसे देखकर काफी परेशान होता है और इससे पहले कि शुरैन को कुछ पता चले वो उसे टिंग के साथ जाने को कहता है। देन यहाँ पर वो उस लेडी को कहता है जिसका नाम फेंग था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा से पता चला है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैं उससे मिलूंगी। जहाँ पे वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर मेरे साथ नहीं आई है और वैसे भी मेरी वाइफ को नहीं पता है कि मैं ली ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो हैरान होती है कि तुम ऐसी गेम्स क्यों खेल रहे हो और उसे वो बैक करने लग जाता है कि प्लीज इस बात को तुमने हिडन रखना है। और इधर पे उस होटल का मैनेजर भी होता है और वो उसे भी रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में किसी को ना पता चले कि ये होटल भी मेरे अंडर है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब क्लासमेट्स बैठे होते हैं और यहाँ पे सब लोग सूजी की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी ऑलरेडी शुरैन के बारे में पहले ही सबको बता चुकी होती है कि वो एक लूजर है और उसने एक लूजर से ही शादी की है। इतने में शुरैन वहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पर सूजी उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि ये ज्वेलरी तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है और उसके हस्बैंड के बारे में कहने लगती है कि उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा पुअर है, तो उसने ये फेक ज्वेलरी तुम्हें खरीद के दी है। जहाँ पर वो उसे कहती है ऐसा नहीं है, ये ज्वेलरी उसकी मदर की है। और यहाँ पर वो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है। टिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो उसे रोकने लगती है, लेकिन शुरैन उसे कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे शुरैन उसे कहती है मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम मुझे यहाँ पे मेरे सिर्फ इंसल्ट करने के लिए बुलवा रही हो। जहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छी जॉब दिला देती हूँ जहाँ पे तुम लोग मंथली $5,000-6,000 कमा तो सकोगे, क्योंकि तुम दोनों के वर्क से लगता नहीं है कि तुम दोनों पेट भर के खाना भी खाते होंगे। जहाँ पे उसे तो बहुत गुस्सा आता है। शुरैन उसे कहती है कि तुम वेटर्स को भी आम वर्कर क्यों समझती हो, हर कोई अपनी मेहनत से काम करता है और अगर मेरा हस्बैंड कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है तो उसे वो जॉब अच्छी लगती है, वो किसी का पैसा नहीं चुरा रहे या फ्रॉड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि शुरैन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। तो यहाँ पे टिंग शुरैन को कहती है कि लगता है ये तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड से जेलस हो रही है। अब यहाँ पे एक और बॉय भी आ जाता है जो आके उन लोगों को बुली करने लगता है। उसका नाम ह्यू होता है और वो जाओ का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो उन दोनों की इंसल्ट कर रहा होता है और शुरैन को कह रहा होता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तुम कॉलेज से भी निकाली गई थी, उसके बाद तुम्हें स्टॉल लगाना पड़ा और अभी तुम्हारी शादी एक रिच फैमिली में ना हो सकी और तुमने एक कॉन्स्ट्रक्टर वर्कर को चूज भी कैसे किया। जहाँ पर बीच में लीचन भी उसकी फिर इंसल्ट करने लगता है और मिस्टर ह्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ पे सूजी कहती है कि हमें सेलिब्रेशन स्टार्ट करना चाहिए एंड वो लोग सब ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर वो ये देख रही होती है कि किस तरह लीचन उसकी इतनी केयर कर रहा होता है। तो वो लीचन को ऐसा सर्व करते हुए देखती है क्योंकि वो उस डिश की काफी तारीफ कर रहा होता है। तो सूजी कहती है कि तुमने तो ये डिश पहली दफा खाई होगी क्योंकि तुम तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम आज काफी लकी हो कि तुम्हें ये डिश खाने को मिल रहा है, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम इसे ऑलरेडी टेस्ट करते रहे हो। तो यहाँ पे शुरैन भी उसे हैरत से देखने लगती है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करता था रेस्टोरेंट का मैनेजर उसके काम से काफी खुश था और उसने उसे डिनर कराया था और उसने यही डिश सर्व की थी। तो यहाँ पे वो हैरान होती है और कहती है काम से वर्कर को मैनेजर इतनी महंगी डिश क्यों सर्व करेगा। जहाँ पे वो उसे कहता है कि क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा था और मैं ऑनेस्ट था। जहाँ पे सूजी हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड काफी अच्छी जोक्स बना लेता है। क्या तुम्हें पता है कि ये होटल ली ग्रुप के अंदर है और वो लोग किसी भी आम पर्सन से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं और ये डिश तो सिर्फ यहाँ ही सर्व की जाती है। तुम किस मैनेजर की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पे भी काम किया हुआ है और यहाँ का मैनेजर काफी स्वीट है, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मान रहे होते और कह रहे होते हैं कि वो झूठ बोल रहा है अपनी वाइफ के आगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में उसे जानते हो तो मैं उसे बुला लेती हूँ और तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। देन वो मैनेजर को कॉल करने लगती है। शुरैन उसे रोकती भी है लेकिन वो उसे मना कर देता है। इतने में मैनेजर आ जाता है और सूजी से पूछने लगता है कि आपने मुझे कॉल क्यों की और आके लीचन को काफी रिस्पेक्ट देने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वाइन बॉटल लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारी तरफ से सब फ्रेंड्स को ये गिफ्ट मिल सके। तो वो बहुत हैरान होती है। सूजी उससे पूछने लग जाती है कि तुम इतना इसे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं। शुरैन भी बहुत हैरान हो जाती है कि मैनेजर तो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें घर जाके इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे वो फिर से मैनेजर को कहने लग जाती है कि तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जहाँ पर वो साफ कह देता है कि मैं लीजन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं उसकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो कहती है कि एक ब्रिक उठाने वाले को तुम इतनी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे सूजी आखिर शुरैन को कहती है कि लगता है तुम्हारे हस्बैंड को ब्रिक्स उठाना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उससे सब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। चलो आज तो तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत रह गई है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि उसने यहाँ पे किसी को खुश किया होगा या हो सकता है अकेली ग्रुप की कोई गर्ल उसके साथ सेट हो या वो किसी के साथ सोया हो। ऐसी फेवर्स ऐसे ही मिल सकती हैं। शुरैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो, वो आर्मी से बिलोंग करता है
और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो लीचेन को लेकर अपने साथ बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर आके उससे पूछने लग जाती है कि मैनेजर ने तुम्हें वाइन क्यों ला के दी, तुम्हारा कोई ली फैमिली के साथ रिलेशनशिप है क्या, तुम उनमें से किसी को जानते हो। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मैं तो ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ, इसीलिए मुझे वाइन दी गई थी। वो बहुत सीरियस होकर उसे सच्चाई बताता है, लेकिन शुरैन तो आगे से बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है और कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम इतने रिच हो तो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर ब्रिक्स क्यों उठा रहे थे और इतना हैवी वर्क क्यों कर रहे थे। और उसे हंस के कहती है कि मुझे पता है तुमने अच्छा जोक किया है, लेकिन ये भी सच नहीं हो सकता है कि तुम ली फैमिली से बिलोंग करते होगे। वो काफी ज्यादा रिच फैमिली है और एक रिच फैमिली का यंग मास्टर आम से टॉल गर्ल से शादी क्यों करेगा। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर रहना चाहता हूँ और तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। लेकिन वो उसकी बात पर गौर नहीं करती है क्योंकि उसे ये सब कुछ जोक लग रहा होता है। और फिर वो उसे कहती है कि मुझे कुछ वर्क करना है तो मुझे जाना होगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जाओ सूप लेकर लीचेन के लिए जाती है, जो कि कंस्ट्रक्टर वर्क पे होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। तो वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, काफी दिन हो गए मैं तुमसे नहीं मिल सकी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो वो उसे कहती है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने ऑफिस में होना चाहिए, मैंने ग्रैंडपा से तुम्हारे बारे में पूछा था। जहाँ पे वो उसे कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरैन भी वहाँ पे आ रही होती है, लेकिन वो जब देखती है कि शुरैन किसी लड़की के साथ है और उसे लंच दे रही है तो वो काफी परेशान हो जाती है। और वैसे भी कल उसे शक डाल दिया गया था कि शायद वो किसी लड़की के साथ सेट था, इसलिए उसे इतनी फेवर्स दी जा रही है। तो वो अब काफी परेशान होती है, काफी सैड होती है और टिंग को सारी बात बताती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लीचेन से कैसे बात करे। उसे लग रहा होता है कि वो उसके साथ धोखा कर रहा है। और यहाँ पर अब शुरैन क्योंकि घर नहीं आई होती और उसकी कॉल भी पिक नहीं करी होती, तो यहाँ पर टिंग कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की कॉल आ रही है और गुस्से से कॉल पर बात करने लगती है। तो वो कहता है कि शुरैन कहाँ पर है। तो वो कहती है वो मेरे साथ है। वो कहता है मैं उसके लिए वरी हो रहा हूँ, वो मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो उसे कहती है क्योंकि वो तुमसे काफी अपसेट है, उसने तुम्हें देख लिया है किसी और लड़की के साथ, जिसपे वो काफी परेशान होता है और कहता है कि मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मेरी उससे बात कराओ। लेकिन वो साफ कह देती है कि नहीं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। वो काफी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे असिस्टेंट भी बता रहा होता है कि किस तरह जैंग ग्रुप के साथ जो आपने ऑर्डर दिए थे हमने प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं। तो वो कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ के अगेंस्ट है, उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और साथ ही वो कहता है कि जाओ फैमिली की डॉटर के बारे में भी पता लगाओ, वो मुझे लंच देने आई थी, आखिर वो चाहती क्या है और उसे मेरे उस साइट का किसने बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब उसे पता चल जाता है कि जाओ को डैड ने भेजा था उससे मिलने के लिए। तो वो गुस्से से डैड से कहने लग जाता है कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आपने जाओ को मेरी लोकेशन के बारे में क्यों बताया। ग्रैंडफादर भी उसे हैरत से देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि लीचन ने शादी कर ली है, तुम फिर से इंटरफेयर कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, लीचन को अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं जाओ ग्रुप से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें जाओ से बात करनी चाहिए, वो लड़की बहुत अच्छी है और तुम्हारे स्टैंडर्ड की है। लेकिन वो साफ कह देता है कि मुझे जाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लगता है कि वो लड़की तुम्हारे पैसे के पीछे है, वो तुमसे सिंसियर नहीं होगी, तो तुम्हें अपने बैकग्राउंड को देखकर किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो ऑलरेडी रिच हो और तुम्हारे पैसे के पीछे ना हो। वो लड़की काफी पुअर है। जहाँ पे वो साफ कह देता है कि उसे तो मेरे बारे में पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। और साथ में अपने डैड को साफ कह देता है कि अगर आप फिर से मुझे इंटरफेयर करोगे तो मेरा आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ग्रैंडफादर भी कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। जहाँ पर वो कहता है ग्रैंडफादर की वजह से वो इतना स्पॉइल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर उसे अपने साथ बैठने को कहता है और कहता है कि तुम्हारे फादर गुस्से में है, लेकिन बाकी तुम्हें एक दफा शुरैन के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाई हुई है, अगर उसे पता चल गया कि तुम कौन हो और क्या पता उसे ऑलरेडी पता हो और वो जान के नाटक करी हो। लेकिन वो साफ कह देता है कि शुरैन ऐसी लड़की नहीं है, उसे वाकई में उसकी स्टेटस के बारे में नहीं पता है। वो उसे कहता है इवन कि मैंने भी उसे बताया, लेकिन वो तो विश्वास ही नहीं कर रही थी। तो वो उसे कहता है लेकिन उसे अगर बाद में पता चलेगा तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो वो कहता है कि मैं सही मौके को ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा, लेकिन ये जाओ बार बार मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर कहता है कि क्या तुम मुझे शुरैन से मिलवा सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कैसी है जिसे तुम इतना पसंद करते हो। तो वो मान जाता है और यहाँ पर हम शुरैन को देखते हैं, उसने काफी ड्रिंक कर ली होती है, टिंग उसके लिए काफी वरी हो रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीचन ने ऑलरेडी वीडियो भेज दिया था कि उनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था, उसने सिर्फ लंच बॉक्स दिया था और वो लड़की चली गई थी। तो यहाँ पे अब वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है कि लीचन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। तो टिंग उसे समझा रही होती है कि शायद तुम्हारा हस्बैंड तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है और तुम्हें उससे ये बात करके इस बात को खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर इतने में चैन और लीचन आ जाते हैं। चैन रो रहा होता है और कहता है कि मॉम आप डैड को माफ कर दो, डैड सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पे लीचन भी उसे कह रहा होता है कि तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लीज तुम हमारे साथ घर चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। चैन भी कहने लग जाता है कि मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और उनसे सॉरी करने लग जाती है कि उसने मिसअंडरस्टैंड किया। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे चंचन कहता है कि आपको घर चलना चाहिए। टिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो लोग इकट्ठे जाने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके लिए ड्रिंक बना के लाता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक्स कर ली थी और वो हैंगओवर सूप पी रही होती है। जहाँ पर वो उससे बता देता है कि डैड इस शादी से खुश नहीं है और वो उसकी कहीं और शादी करना चाहते हैं एंड इसीलिए उसने उस लड़की को भेजा था। तो वो फिर से उसे सॉरी करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करेंगे, जिस पर वो उसे कहता है कि डैड के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो उनकी काफी तारीफ करने लग जाता है। देन वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, क्या तुम बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी। एंड उसे टच करके उसके क्लोज होने लगता है एंड उसे किस करने लग जाता है। तो यहाँ पर
शुरैन उसे याद दिलाती है कि चंचन अंदर ही है, वो कभी भी आ सकता है, तो ये मौका ठीक नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें बात ले लेनी चाहिए और ये काम मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ शॉवर में। वो बहुत घबरा जाती है और कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसे गोद में ले लेता है एंड उसे शॉवर के लिए ले जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर ने आज शुरैन से मिलना होता है, वो उसका वेट कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि शुरैन आ गई, लेकिन सामने से लीचन का फादर होता है एंड वो उसे समझाने लगता है कि आप ओल्ड हाउस से इस छोटे से घर में आके क्यों बैठे हो, आप भी लीचन का साथ दे रहे हो और पुअर बनने का एक्ट कर रहे हो। जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ और उसे खुद जज करना चाहता हूँ। डैड उसे बहुत समझाने लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जहाँ पर ग्रैंडफादर साफ कह देते हैं कि उसे अपने ग्रैंडसन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और इतने में लीचन और शुरैन भी वहाँ पे आ जाते हैं। ग्रैंडफादर तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड जब वो अंदर जाते हैं तो लीचन के फादर रूड वे में शुरैन से बात करने लगते हैं और साथ ही उसे सुनाने लग जाते हैं कि तुम ली फैमिली की वेल्थ के पीछे हो। ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे स्टिक से मारता है और उसे चुप रहने को कहता है। देन यहाँ पे लीचन कहता है कि डैड मैं ग्रैंडफादर से शुरैन को मिलवाने आया हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे ग्रैंडफादर भी कहता है कि तुम लोग इसे इग्नोर करो और आराम से आके बैठो, लेकिन यहाँ पर डैड बैठ जाता है क्योंकि शुरैन काफी ज्यादा कुकिंग करके आई थी और ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे ग्रैंडफादर उसे अपनी फैमिली का एयरलूम बैंगल भी देता है जिसे वो लेने से इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये हमारी फैमिली की निशानी है जिसे आगे तुम लेकर कैरी करोगी। अब यहाँ पर लीचन किचन में होता है क्योंकि वो फूड का सर्व करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसके ना होने का फायदा उठाता है उसका डैड और उसे पूछने लग जाता है कि तुम केटरिंग सर्विस में काम करना चाहती हो और उसे बिजनेस के बारे में काफी क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर वो काफी अच्छे से आंसर सारी करी होती है, तो डैड भी काफी हैरान हो रहा होता है, लेकिन साथ में उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। ग्रैंडफादर को क्लियरली सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और उसे साफ कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि कार में वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि ग्रैंडपा को उनकी कुकिंग बहुत अच्छी लगी। तो वो कहती है कि साफ पता चल रहा था तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते। तो वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, बस मैटर ये करता है कि तुम ग्रैंडफादर को बहुत पसंद आई हो। तो वो उसके गिफ्ट को उसको देता है, तो वो उसे कहती है मैंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वो उसे वापस करी होती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये हम अपनी ग्रैंड डॉटर को भी गिफ्ट करेंगे। तो वो हंसने लग जाती है एंड वो आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है। तो वो उसे कहती है कि ये यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। तो वो उसे कहता है ठीक है हम घर पर चलते हैं। एंड यहाँ पर ये प्लेस देखकर वो कहती है कि यहाँ पर एक विला था जहाँ पे एक वेल था और वहाँ का वाटर काफी क्लियर और स्वीट था एंड वो उसे ड्रिंक करना चाहती है। और वो उसे कहती है कि कुछ ईयर्स पहले उसने उसे ड्रिंक किया था और उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था, वो सॉन्गफिल्ड विला था। और वो बताती है कि वो एंशिएंट वेल का वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब यहाँ पे वो अपने बारे में सोच रही होती है कि उसने किस तरह उस वाटर का यूज करके उस वाइन को बनाया था, लेकिन वो लकी नहीं रही। और लीचन सोच रहा होता है कि सॉन्गफिल्ड विला तो उसी का है और वो तो उस वेल से बहुत वाटर ड्रिंक करता था। तो वो उसे कहता है कि ये वेल तो मिस्टर ली के अंडर आता है, मैं मैनेजर से बात करके अरेंजमेंट करवा देता हूँ, तुम उस वाटर का यूज कर सकती हो। तो वो कहती है लेकिन वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, अब वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता है। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं। लेकिन वो उसे कहता है कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। तो वो मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि अगर किस नहीं करोगी तो मैं बात भी नहीं करूंगा। तो वो किस कर देती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मुझे लिप्स पे किस करना चाहिए। तो वो नाराज होने लगती है। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें टीज कर रहा था। एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देन यहाँ पे हम शुरैन को देखते हैं, उसे आके लीचन बताता है कि उसने अरेंजमेंट कर दी है एंड उसे एंशिएंट वेल पर जाने की परमिशन मिल गई है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कल तुम भी मेरे साथ चलना। जहाँ पे वो उसे कहता है कि मुझे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे काफी ज्यादा काम करना है, तो तुम खुद ही चली जाना, वहाँ पे काफी सर्वेंट्स होंगे, उनको इंस्ट्रक्शन मिल गई है, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो वो मन में सोच रहा होता है कि कहीं वो सर्वेंट्स उसे पहचान कर उसका पोल ही ना खोल दे। तो वो कहती है कि ठीक है मैं खुद चली जाऊंगी और मैं कुछ वेल वाटर भी लेकर आऊंगी, तुम उसे ड्रिंक कर लेना। जहाँ पर वो फिर से उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो उसे बताने लगता है कि वो कौन है, लेकिन वो घुमा फिरा के ये बात करता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ या तुम्हें कभी लाइफ में पता चले कि ली ग्रुप का यंग मास्टर मेरे जैसा दिखता है तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वो कहती है हाँ मैंने सुना है ली ग्रुप का यंग मास्टर का नाम भी लीचन है। तो वो इस बात का गलत समझती है और कहती है कि लेकिन वो समझती है कि शायद वो खुद को कमतर समझ रहा है और अपने आप को ली ग्रुप के यंग मास्टर से कंपेयर कर रहा है ताकि मुझे अच्छा लगे। तो वो उसे समझाने लगती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हें किसी के साथ कंपेयर खुद को करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुम इतने रिच होते तो तुम मुझसे शादी क्यों करते। वो उसे फिर से यही कहता है कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि मैं ली फैमिली का यंग मास्टर हूँ। लेकिन वो फिर से हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बात मानती ही नहीं है और उसे कहती है कि तुम मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हो और मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। और फिर उसे कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए क्योंकि मैं कल बहुत बिजी रहूंगी। अब वो काफी परेशान होता है कि मैं इसे किस तरह सच्चाई बताऊं, ये तो मान ही नहीं रही है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो शेंग विला में चली जाती है जहाँ पे वो वेल होता है एंड वहाँ पे सर्वेंट उसे सारा गाइड कर देता है। तो अब वो वेल वाटर निकाल कर उसे ड्रिंक करती है और काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि इसका टेस्ट
बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। वो अपने स्कूल एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्हें लेकर जाया करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से जाओ गुजर रही होती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उसे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है ऑफ कोर्स मैं ली ग्रुप की फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, तो इसलिए मेरा तो यहाँ पे आना जाना बनता है। तो वो कहती है कि मैं वेल वाटर यहाँ से लेने आई हूँ। वो उसे कहती है तुम्हें आखिर परमिशन किसने दी, ये सॉन्ग विला तो ली फैमिली के अंडर है, इसके लिए तो परमिशन चाहिए होती है। और फिर साथ में कहती है कि अब से तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है क्योंकि मैं ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ और मेरा और यंग मास्टर का बचपन से ही रिलेशन अरेंज हो चुका था। जहाँ पर शुरैन कहती है कि बेचारा ली ग्रुप का यंग मास्टर, उसकी किस्मत कितनी खराब है कि तुम जैसी लड़की उससे मिलोगी। जहाँ पे वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे क्लियरली नजर आ रहा है जेलस हो रही हो क्योंकि तुम्हें तो एक आम सा हस्बैंड मिला है जो कि एक वर्कर है कंस्ट्रक्शन साइट का, और इसलिए तुम सारी जिंदगी बस इसी तरह धक्के खाती रहोगी। और हाँ, जो कंपनी स्टार्ट करने का तुमने सोचा हुआ था वो कैसी चल रही है। एक्चुअल में वो उसे ताना दे रही होती है, जिस पर वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं और हम एक दिन सक्सेसफुल होकर तुम्हें दिखाएंगे। जहाँ पर वो उसे कहती है कि ऐसे मत जाओ और अपना बिजनेस कार्ड उसे देखती है और कहती है जब भी भीख मांगना हो तो मुझसे मांग सकती हो। तो वो उसका कार्ड फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, तुमने कॉलेज में भी मुझे धोखा दिया था और मुझ पे प्लेजरिज्म का इल्जाम लगवा दिया था जबकि वो रेसिपी मेरी थी जो तुमने मुझसे चुराई थी। तो यहाँ पर जाओ से क्लियरली कहती है कि वो रेसिपी मेरी थी, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उसे चुराया था और ये प्रूफ भी हो गया था। और फिर हंस के कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो सारी जिंदगी धक्के खाना। जहाँ पर शुरैन कहती है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम कितनी झूठी हो, ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे सच में वो रेसिपी तुमने ही बनाई थी। और फिर शुरैन उसे धमकाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं वैसी शुरैन रही हूँ जिसने अपने लिए आवाज नहीं उड़ाई थी। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि मेरे पास अब भी एविडेंस है। जहाँ पे वो काफी कंफ्यूज होने लग जाती है और कहती है कि अब इन बातों का फायदा नहीं है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि अपने काम से काम रखो और आज के बाद यहाँ मत आना। इतने में वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है और उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। जहाँ पे वो कहती है कि मुझे पता चला है कि ग्रैंडपा यहाँ पर थे तो इसलिए मैं उनसे मिलने आई हूँ और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। लेकिन यहाँ पे सर्वेंट उसे साफ कह देता है कि शुरैन को भी परमिशन मिली है और ग्रैंडपा ने तो आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, वरना वो मुझे हर हाल में इन्फॉर्म करते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं इस फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ। जहाँ पर वो कहता है लेकिन हमें तो इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आज सिर्फ यहाँ पर शुरैन ही आएगी और वही स्पेशल गिफ्ट होगी। तो यहाँ पर अब जाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि शुरैन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। तो वो गार्ड का थैंक्स करती है और कहती है कि मैंने वाटर सैंपल ले लिया है। और जाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अब वो ग्रैंडपा से मिलने जाती है और कहती है कि मेरी मुलाकात आपसे बहुत मुश्किल से हुई है, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। जहाँ पे वो उसे कहता है कि हाँ इसलिए मैंने सोचा आज मैं तुमसे मिल ही लेता हूँ। वो अब कहती है कि यहाँ पे शुरैन क्या कर रही थी, वो एक अच्छी लड़की नहीं है, मैं उसकी क्लासमेट रह चुकी हूँ। जहाँ पे ग्रैंडपा कहता है कि उसकी परमिशन तो मैंने दी थी। तो वो उसे कहती है कि आप उसे कैसे जानते हो। जहाँ पे ग्रैंडपा हैरान हो जाता है जब वो उसे स्कूल के बारे में बताती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जाओ शुरैन को पसंद नहीं करती है और कॉलेज में भी शुरैन इसी की वजह से निकाली गई थी। तो इसलिए जब जाओ उसे पूछ रही होती है कि लीचन की वाइफ कौन है जिससे उसने फ्लैश मैरिज किया है, वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे सच्चाई नहीं बताता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शुरैन काफी अपसेट लग रही होती है। लीचन उसके पास जाता है तो वो कहती है कि वो कंपनी को लेकर काफी परेशान है। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो वो बताती है कि आज विला में उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन वहाँ पे उससे उसकी क्लासमेट मिल गई, वो उसे हमेशा टारगेट करती थी और आज उसे मिलकर उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर लीचन भी काफी परेशान हो जाता है कि जाओ विला में कैसे पहुंच गई, वो हर वक्त मेरी वाइफ के लिए ट्रबल क्रिएट करती है। वो काफी अपसेट लग रही थी और यहाँ पे शुरैन तो बस यही परेशान हो रही होती है कि जाओ फ्यूचर में फिर से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो वो सोच रही होती है कि उसे कुछ करना ही होगा। जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बिजनेस में मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अपसेट क्यों हो। वो उसके लिए काफी वरी हो रहा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कॉलेज के दिनों की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुरैन ने अपनी एक वाइन की रेसिपी बनाई होती है जो कि ग्रेन से मिलकर बनी होती है और उसका नाम उसने माउंटेन रोड रखा होता है और वो ये रेसिपी प्रोफेसर को देती है। प्रोफेसर वो रेसिपी देखता है और उसे कहता है कि इतनी अच्छी रेसिपी तुमने कैसे बनाई, इसके लिए तो इक्विपमेंट चाहिए। तो उसने कहती है तो वो कहती है कि मैंने कॉलेज की लेबोरेटरी में सब कुछ यूज किया है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रेसिपी ऑलरेडी जाओ ने भी दी है और उसने उसके लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, इसका मतलब उसकी रेसिपी ऑथेंटिक है, जबकि तुमने उसके चीट किया है और उस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा देता है। वो काफी परेशान हो जाती है और उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी रेसिपी है, ये मेरी ग्रैंडमदर की रेसिपी है जिसको मैंने अच्छे से समझकर इसमें ग्रेन्स की एडिशन की है। लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मान रहा होता है और वो सिर्फ जाओ पे बिलीव कर रहा होता है क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था और उसकी रेसिपी जाओ की रेसिपी के बाद उसे मिली थी, तो इसलिए उसी पे शक जा रहा होता है। तो वो कहती है कि मेरे पास सारे लैब रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि अगर ये बात इन्वेस्टिगेशन में गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करो और इस रेसिपी को भूल जाओ क्योंकि जाओ एक अपर क्लास से बिलोंग करती है। तो वो बहुत परेशान होती है और कहती है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी काम किया था, लेकिन वो उसे ये प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए मना कर देता है। लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं प्रूव करूंगी कि ये रेसिपी मेरी थी और वहां से चली जाती है।
और अब वो ये बात लीचन को बता रही होती है कि जब वो लेबोरेटरी में गई थी और अपने लैब रिकॉर्ड्स ढूंढे थे तो वो सबके सब गायब हो गए थे। और वो सोच रही होती है कि ये जाओ नहीं किया होगा, क्योंकि उसे पता था कि वो उस लैब में काम कर रही थी। और वो कहती है कि जब मैंने जाओ की रेसिपी देखी तो मैं हैरान हो गई कि वो सारे के सारे नोट्स मेरे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह कैसे चीट कर सकती है, और फिर सबको मैं प्रूफ ना दे सकी कि ये मेरी ही रेसिपी थी, और इसलिए मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। जहाँ पे वो उसे कहता है तो वो लैब रिकॉर्ड बुक कहाँ है? वो कहती है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत दफा उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो मुझे नहीं मिला। वो रो रही होती है और कहती है कि इवन के स्कूल की फुटेजेस वगैरह भी डिलीट कर दिए गए थे, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, इसलिए मेरी किसी ने हेल्प भी नहीं की। अब वो कहती है कि क्या तुम भी मेरा विश्वास करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो वो उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उसके लिए काफी सैड हो रहा होता है और कहता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम देखना बहुत सक्सेसफुल हो जाओगी और तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इवन के मुझे जाओ के साथ लड़ना ही क्यों ना पड़े। वो उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसे खुद ही डील कर लूंगी। जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड वो उसे किस करने लगता है। अब यहाँ पर लीजन को तो बहुत गुस्सा होता है, असिस्टेंट से सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और कहता है कि उसे लैब रिकॉर्ड चाहिए। वो कहता है ये काफी सीरियस मैटर है। असिस्टेंट हंस रहा होता है कि आप अपनी वाइफ को लेकर काफी क्यूरियस हो रहे हो। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब आप उसकी रिकॉर्ड्स पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ पे वो कॉलेज के रिकॉर्ड्स पढ़ता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी वाइफ कोई आम स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि उसे तो काफी ज्यादा अवार्ड्स मिले थे। वो स्टडीज में काफी अच्छी थी और वो ट्रेडिशनल चाइनीज फूड के लिए बहुत से प्रोजेक्ट बना चुकी थी, और फूड साइंस में उसे स्कॉलर अवार्ड्स भी मिल चुके थे। तो वो बहुत हैरान होता है कि मेरी वाइफ इतनी क्वालिफाइड थी और यहाँ पर वो स्टॉल पर इतनी मेहनत करी है, ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अब पता चलता है कि उस वक्त जाओ के अंकल भी उस कॉलेज में थे और उनके साथ मिलकर जाओ ने ये सब कुछ किया था। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ किया है, और वो कहता है कि हर हाल में मुझे एविडेंस चाहिए, मैं प्रूव करूंगा। अब यहाँ पर सूजी जाओ को बता देती है कि जैन ग्रुप से उसने तो सारे शुरैन के प्रोजेक्ट को हटवा दिया था, लेकिन अब उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ली ग्रुप के साथ काम कर रही है। और यहाँ पर अब सूजी ये भी परेशान होती है कि उनका बहुत फॉल चल रहा है जब से उन्होंने ये सब कुछ किया है, और उनके काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कैंसिल हुए हैं, जिससे उसका फादर काफी परेशान है। तो वो जाओ से कह रही होती है कि क्या ली ग्रुप का शुरैन के साथ कुछ है, क्योंकि जब से उसने शुरैन का कैंसिल करवाया है प्रोजेक्ट तब से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन जाओ साफ उससे हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कैसे पता करा सकती हूँ। वो उसे कहती है कि तुम तो ली ग्रुप में आती जाती रहती हो और उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो तुम उनसे मेरे लिए बात करो। लेकिन वो मना करती है, तो जिस पर सूजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा कहना माना, तुम मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हो, तुम काफी सेल्फिश हो। तो वो उसे याद दिलाती है कि कॉलेज में क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे प्लेजरिज्म में हेल्प की थी और तुम्हारा तब भी कितना साथ दिया था। मेरे पास उन सब चीजों का एविडेंस है, तुमने और तुम्हारे अंकल ने मिलकर शुरैन के साथ बहुत बुरा किया था, और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं ये सब बातें सबको बता दूंगी, फिर तुम ली ग्रुप से किस तरह अपना कनेक्शन बना सकोगी। इस बात से जाओ बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं ग्रैंडफादर से बात करूंगी और वो सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो कहती है कि मैं अपने अंकल से बात करती हूँ, वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे शुरैन को टिंग की कॉल आती है। उसे वो कहती है कि एक वाइनरी बॉस की बर्थडे है, तो वो उसे भी इनवाइट करती है कि तुम वहाँ पे जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ बात हो और तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे लीचन आता है और उसे खुश देखकर उससे इस बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि कल बर्थडे बैश पे उसने जाना है जहाँ पे उसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे लीचन रोमांस के मूड में होता है और उसे किस करने लग जाता है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि टिंग और शुरैन वहाँ पे होते हैं। देन वहाँ पर वो लेडी भी होती है जो लीचन को जानती थी, और साथ में वहाँ पे वो जाओ को भी देख लेती है, और जो मेन पर्सन जिसका बर्थडे था वो उसके साथ होती है। तो यहाँ पर जाओ शुरैन को देखो तो गुस्से में आ जाती है और परेशान होने लगती है कि शुरैन की यहाँ पे एंट्री कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे ली ग्रुप की वो लेडी टिंग को जानती थी, वो उसके पास आती है और उससे हेलो करती है। तो यहाँ पे वो शुरैन का इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि वो फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती है। जब शुरैन उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है तो वो उसे देखकर कुछ हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने शुरैन को उस दिन देख लिया था और उसे याद आता है कि लीचन ने उसे मना किया था कि उसकी वाइफ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इतने में वहाँ पर वो प्रोफेसर भी होता है और यहाँ पर वो लोग उस लेडी से इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं। तो इतने में प्रोफेसर शुरैन को देखकर काफी परेशान होने लग जाता है कि ये लड़की तो स्टॉल वर्क करती थी, तो अब ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि फिर से वो प्लेजरिज्म का इशू ना उठ जाए। और वो ये हैरान हो रहा होता है कि वो उस लेडी के साथ क्यों थी, इसका मतलब वो ली ग्रुप को जानती है। तो वो बहुत डर रहा होता है कि फिर से अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो पकड़ा जाएगा। और यहाँ पे लेडी उन दोनों की बहुत तारीफ कर रही होती है और जिसका वाइनरी यार्ड होता है उसको बता रही होती है कि ये दोनों फूड साइंस में कुछ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो पर्सन उसे देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो यहाँ पर सूजी काफी परेशान होती है, उसे मना भी कर रही होती है कि इस बारे में बात ना करो, लेकिन शुरैन उसे याद दिलाती है कि आप भूल गए हो, आपने ही तो मेरी रेसिपी को रिजेक्ट करके जाओ की रेसिपी को एक्सेप्ट किया था, मैं वही लड़की हूँ। तो उसे याद आ जाता है और इन तीनों ने उसे फंसाया था। तो अब काफी घबरा रहा होता है, तो वो उसे जता रही होती है कि आप लोगों की वजह से
मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया और मुझे रॉय स्टॉल पे काम करना पड़ा है, लेकिन मैं उसमें भी खुश हूँ। इतने में वहाँ पर ह्यू भी आ जाता है जिसने जाओ की हेल्प की थी। तो यहाँ पे जाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब फिर से वो प्लेजरिज्म वाला इशू ना उठे और किसी को पता ना चले कि उन सब ने उसके साथ क्या किया था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो उसे कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, तुम सबने मिलकर मुझे कॉलेज से एक्सपेल करने की कोशिश की थी। जहाँ पर वो कहती है कि आज मिस्टर जिन की बर्थडे है, तुम्हें ये सब बातें अभी नहीं करनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि इससे बेटर मुझे और कोई मौका नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर जिन उस लेडी को कहने लग जाता है कि ये सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर टिंग शुरैन के लिए काफी परेशान हो रही होती है और कहती है कि ये फिर से कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन शुरैन कहती है कि तुम फिक्र मत करो। तो टिंग कहती है कि ये मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करना ले। लेडी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता, वो कोई आम पर्सन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जैसा कि टिंग को डर था, जाओ ने शुरैन को आखिर किडनैप करवा लिया। एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी ली ग्रुप का ट्रिक भी था। उन लोगों ने मिलकर जाओ को किडनैप करवाने की कोशिश में रुकावट नहीं बने। असिस्टेंट दूर से उनकी वीडियो बना रहा होता है और यहाँ पे शुरैन कह रही होती है कि तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम कॉलेज के दिनों में भी मेरे पीछे पड़ी थी और अब भी तुम मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही हो। और वहाँ पर ह्यू भी होता है। शुरैन कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सबको तुम्हारी हकीकत पता चल जाएगी। वो हंसने लगती है और उसके फेस को पकड़ के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, डरना तो तुम्हें चाहिए। और फिर अपने साथ एक पर्सन को कहती है कि इसके फेस को बिल्कुल स्क्रैच कर दो कि इसकी पहचान ही कभी ना हो सके। वो उसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो लेडी मुझे जानती है और मेरी फ्रेंड भी इस पार्टी में है, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शुरैन ने ऑलरेडी एक नाइफ लेकर आई हुई थी। असिस्टेंट उसकी हेल्प करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो देख लेता है कि वो नाइफ कट कर रही थी और नाइफ कट करके वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगती है कि इतने में सामने से लीचन ऑलरेडी अपने साथ टीम लेकर आया हुआ होता है और वो उसे टकरा जाती है। तो उसे कहती है हस्बैंड। ये बात सुनकर शुरैन तो ये बात सुनकर जाओ तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि लीचन की वाइफ शुरैन है और सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तो शुरैन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब तुम यंग मास्टर क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर जाओ कहती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला और लीचन को भी कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो वो लोग उन सबको पकड़ के ले जाते हैं, बट यहाँ पर जाओ को तो यकीन नहीं आ रहा था और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शुरैन की शादी तुमसे कैसे हो सकती है, ये तो एक आम सी लड़की है और तुम एक प्रेसिडेंट हो, तुम एक स्टॉल सेलर से कैसे शादी कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो वो उससे कहती है कि ये तो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट थी। तो वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता चल चुका है कि तुमने क्या किया है। उसके बाद असिस्टेंट वो वीडियो दिखा देता है जिसमें जाओ ने सारा कन्फेस किया होता है कि उन्होंने किस तरह उसका कॉलेज से रेसिपी चुराई थी, सारा कुछ बताया होता है। तो अब यहाँ पर उनके पास ये सॉलिड एविडेंस था। तो यहाँ पे मिस्टर ह्यू और जाओ काफी परेशान हो रहे होते हैं। अब पुलिस को भी एविडेंस मिल जाता है एंड उन दोनों को वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अब शुरैन को दिखते हैं, वो रो रही होती है और कहती है कि तुम मुझसे ये सच्चाई कैसे छुपा सकते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमेशा से मेरे साथ चीट हुआ है, तुम्हें मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था कि तुम कौन हो, मेरे लिए काफी शेमफुल है। अब सब लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें पैसे के लिए शादी की, मैं कितनी स्टूपिड थी। जिस पर वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने काफी दफा तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। लेकिन वो साफ कह देती है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, गुस्से से वहां से चली जाती है। अब वो काफी परेशान होता है। तो यहाँ पे मॉम भी उसे समझा रही होती है कि बाहर लीचन खड़ा हुआ है, वो काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें उसे बात कर लेनी चाहिए, वो एक अच्छा इंसान लगता है, वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट होके भी तुम्हें एटीट्यूड नहीं दिखा रहा बल्कि तुम मनाने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो साफ कह देती है मैं उसे बात नहीं करना चाहती। एंड उसके बाद मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अंदर चलना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी सिंसियरिटी शुरैन को दिखाना चाहता हूँ, जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मॉम भी काफी ज्यादा बरी होने लग जाती है क्योंकि काफी ज्यादा कोल्ड हो रही होती है। अब मॉर्निंग में भी वो उसके लिए सूप लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने चाह रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि जब तक शुरैन नहीं मानेगी वो कुछ भी ड्रिंक नहीं करेगा, वो खुद को सजा दे रहा है। अब यहाँ पे मॉम फिर से शुरैन के पास जाती है और उसे बहुत समझाती है कि वो ये गलती कर रही है, उसे एक दफा उससे सिर्फ बात कर लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं काम सेलर गर्ल थी और वो ली फैमिली का प्रेसिडेंट है। लेकिन मॉम कहती है कि मेरे कहने पे एक दफा बात कर लो, वो 2 दिन से बाहर खड़ा है। अब मॉम के कहने पे वो रात के वक्त बाहर जाती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मौका दे सकती हो, लेकिन वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो उसे कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड उसे कफ होने लगती है, वो चेक करती है, उसे तो बहुत ज्यादा फीवर था जिसे बहुत ज्यादा वायरल होने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े रहे, तुम्हें चले जाना चाहिए था। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और वाकई मेरी गलती थी, मुझे पहले दिन ही तुम्हें बता देना चाहिए था तो सब कुछ शायद ठीक होता, लेकिन मैंने इसीलिए छुपाया कि मुझे पता था तुम यही कहोगी कि मैं बहुत अपर क्लास से बिलोंग करता हूँ, इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं जो हूँ तुमने मुझे वो समझकर मुझसे शादी की है और मुझे एक्सेप्ट भी किया है। तो वो कहती है लेकिन लोग यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें पैसे की खातिर शादी की है। तो वो उसे कहता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है। वो उसे कहता है कि मैंने काफी अपॉर्चुनिटी भी फाइंड की और उसे बताता है कि मैं बचपन से सफर कर रहा हूँ, मुझे इमोशंस का पता नहीं चलता है क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाते थे, मैंने कभी अपनी मर्जी नहीं की, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डर रहा था। एंड उसे गले लगाने की
की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अब भी नाराज होती है और उसे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फिर वो उससे सॉरी करता है, तो वो उसे कहती है कि प्रॉमिस करो आज के बाद मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, एंड उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उसे काफी ज्यादा प्रॉमिसेस ले रही होती है। तो वो उसे सारे प्रॉमिस करता है एंड देन वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइनरी बिजनेस का सारा अरेंजमेंट कर दिया है, तुम वहाँ बहुत आराम से काम कर सकती हो। लेकिन वो उसे कोई भी हेल्प लेने से इनकार कर देती है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम पे कुछ भी प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, तुम अपने दम पर उस वाइनरी को अपडेट कर देना और फिर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, ये कैसा रहेगा? और तुम खुद को प्रूव भी कर लोगी क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो हस्बैंड साइड से मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझ में कितनी क्वालिटीज है। तो वो कहता है अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से काम कर सकोगी, क्योंकि जो लड़की तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन रही थी वो अब रास्ते से हट गई है। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। वो काफी डर रही होती है। अब यहाँ पे डैड और ग्रैंडफादर होते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर तो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन डैड आज भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने जाओ फैमिली की डॉटर को जेल भिजवा दिया था और वो कह रहा होता है कि तुमने मेरी मेहनत जाया करवा दी। और इस आमसी लड़की के पीछे, जहाँ पे वो बताता है कि आमसी लड़की नहीं है, ये कॉलेज में फूड साइंस के लिए काम कर रही थी और जाओ की वजह से उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया गया। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर भी गुस्से में कहता है कि अब बस कर दो, अगर तुमने और बहस की तो मैं तुमसे अपने सारे शेयर्स ले लूंगा। जहाँ पर वो साफ कह देता है कि आप मुझसे सारे शेयर्स ले लो। ली चेन साफ कह देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं शूरैन के साथ रहना चाहता हूँ। शूरैन काफी कंफ्यूज हो जाती है और डैड को कहती है कि अगर इस रिश्ते से डैड और सन की इतनी फाइट हो रही है तो मैं साइड पे हट जाती हूँ। और वो साफ कह देती है कि उसे ली फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपनी सिंसियरिटी शो करना चाहती है क्योंकि उसे अपनी क्वालिटीज पे बहुत ज्यादा भरोसा है। वो अपने दम पर सब कुछ कर सकती है और वो कह रही होती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ग्रुप का यंग मास्टर है। और वो काफी इमोशनल स्पीच देती है जिससे ग्रैंडफादर तो बहुत खुश होता है और यहाँ पे वो अपने बिजनेस के बारे में बताती है जिससे फादर भी काफी इंप्रेस लग रहा होता है। और वो कहती है कि जब तक मैं खुद को प्रूव नहीं करूंगी बेशक तुम्हारे फादर मुझे एक्सेप्ट ना करें। अब यहाँ पे चेंचन आ जाता है। लीचन का डैड चेंचन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो भी उसकी फैमिली फ्रेंड का सन था। तो यहाँ पर चेंचन आके कहता है कि मॉम को दुख मत दो, अगर मॉम इस घर में दुखी रहती है तो मॉम यहाँ से चली ही जाए तो बेटर रहेगा। वो मॉम को खुश देखना चाहता है। अब यहाँ पे डैड काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे क्लियरली नजर आ गया था कि चेंचन भी शूरैन से कितना प्यार करता है। तो यहाँ पे शूरैन चेंचन को कहने लगती है कि उसे अपने ग्रैंडफादर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। एल्डर हमेशा राइट होते हैं, उनकी बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर अब डैड को डांट रहे होते हैं कि तुम इतनी अच्छी लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, ये यहाँ पर खुशी देगी ना कि किसी को दुखी करेगी। मुझे पता है ये लड़की काफी काइंड हार्टेड है। अब यहाँ पर फादर आखिर मान ही जाता है और फिर शूरैन को कहता है कि ये मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ शेयर्स रखे हुए थे और उसे वो फाइल देने लगता है। लेकिन शूरैन वो लेने से साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे ली ग्रुप का कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ लीचन से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है और अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहती है। और वो अपना प्रोजेक्ट लीचन के फादर को दिखाती है और कहती है कि वो सोच रही है कि वो अपनी वाइनरी को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर देगी कि वो ली ग्रुप के साथ ही अपनी कंपनी बनाएगी। अब यहाँ पे फादर उसके सारा प्रोजेक्ट देखता है जो कि बहुत ज्यादा आउट क्लास था और वो जब सारे प्रोजेक्ट और बिजनेस डीलिंग के बारे में बता रही होती है तो डैड तो बहुत हैरान हो जाता है कि इसे ये सब कुछ कैसे पता है एंड वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर और फादर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर शूरैन की फैमिली ने भी आना होता है। वो लोग उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं और वो वाइन भी लेकर आती है जो शूरैन ने रेडी की थी और वो लोग चेंचन के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आते हैं। अब यहाँ पर शूरैन और लीचन भी काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज आपस में काफी खुश दिखाई दे रही होती है। तो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं कि फाइनली सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, अब वो आराम से रह सकते हैं। और इस मोमेंट पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।